ओम श्री गणेशाय नमः। अथ पंचमोऽध्यायः। सूत उवाच तत्र पूर्व महाभागा नौमि चरणाय वासिनः प्रणिपत्य यथा न्यायम् प्रपच्छ पवनं प्रभुं नौमिष्या ऊचु भवान् कथमनु प्राप्तो ज्ञानमीश्वर गोचरम् कथं च शिवभावस्ते ब्राह्मणो व्यक्तजन्मनः वायुरूपा रुवाच एकोनविंशति कल्पो विज्ञेष्वेत् लोहित तस्मिन् कल्पे चतुर्वस्त्र सृष्टुकामोत्पत्तः तपसा तेन तीव्रेण तुष्टस्ते पिता स्वयं दिव्यं कुमारमास्थाय रूपं रूपवतावरं श्वेतो नाम मुनिः भुक्त्वा देव्या वाचमुदीरयन् दर्शनं प्रददो तस्मै देवदेवो महेश्वर तं दृष्ट्वा पितरं ब्रह्मा ब्राह्मणोऽधिपति पतिमा प्रणम्य परमाज्ञान गायत्राय सह लब्धवान् ततः स लब्धविज्ञानो विश्वकर्मा चतुर्मुखः सर्वभूतानि स्थावराणि चराणि च यतः श्रुत्वामृतं ब्रह्मणा परमेश्वरात् ततस्तद्वदनादेव मया लब्ध तपोबलात् मुनय ऊचु किं तज्जाज्ञा त्वया लब्ध तथ्यात्तर शुभं यत्र कृत्वा परां निष्ठा पुरुषः सुखमृच्छति वायुरुवाचः पशुपाश पतिज्ञान यल्लभ तु मया पुरा तत्र निष्ठा पराकार्या पुरुषेण सुखार्थिना अज्ञानप्रभव दुःखं ज्ञानेनैव निवृते ज्ञानं वस्तु परिच्छेदो वस्तु च द्विविधि स्मृतम् अजन च जडं चेत नियन्त्र च तयोरपि पशुपाशपतिश्चेति कथ्यते तत्रयं क्रुमात् अक्षरं च क्षरं चैवक्षराक्षरपरं तथा तदेति भूतमनां कथ्यते तत्त्ववेदिभिः अक्षरं पशुरित्युक्त क्षरं पाश उदाहृतः क्षराक्षरपरं तत्पतिर्यभिधीयते मुनय ऊचु किं तच्च क्षरमियुक्तं किं चाक्षरमुदाहृतः तयोश्च परं किं वा तदेतद् ब्रूहि मारुतः। वायुरुवाच प्रकृति क्षरभियुक्तं पुरुषोऽक्षर उच्यते ताविसो प्रेयस्यन्य स परमेश्वरः मुने ऊचुः केषां प्रकृतिरुक्ता एक एष पुरुषो मतः अनयोकेत केन संबंध कोऽयं प्रेरक ईश्वरः वायुरुवाच माया प्रकृतिरिष्टा पुरुषो ममायावृतः सम्बन्धो मूलकर्मम्या शिवः प्रेरक ईश्वर मुनय ऊचु केयं माया समाख्याता किं रूपो माययावृतः मूलं किं दृक् कृतो वास्य किं शिवस्तु कृत शिवः वायुरुवाच माया महेश्वरी शक्ति दृपो मायया वृतः मल्लिच्छादको नेजो विशुद्धि शिवतास्तः मुनय ऊचु आवृणोति कथं माया व्यापिना केन हेतुना किमर्थ चावृत्ति पुंस केन वा विनिवर्तते वायुर्वाच आवृत्ति वायुर्षिणोऽपि स्याद्यापि यस्मात् कलाद्यपि हेतु कर्मेव भोगार्थ निवृत्त मलक्ष्यात् मुनय ऊचु कालादि कथ्यते किं तत्कर्म वा किमुदाहृत तत्किमादि किमन्तं वा किं फलं वा किमाश्रयं कस्य भोगेन किं भोग्य किं वा तदोगसाधनं
मलक्ष्यस्य को हितु किं दृगक्षिणमलः पुमान वायुरुवाच कलाविद्या च रागश्च कालो नियतिरेव च कलादय सामाख्याता युद्धोक्ता पुरुषो भवेत पुण्यपापात्मकमा कर्म सुख दुख फलं तु यतः अनादिमूल भोगान्तमज्ञानात् समाश्रयः भोग कर्म विनाश्य योग भोग व्यक्त मुच्यते ब्रह्मान्तकरण द्वारा शरीरं भोग साधनं भवातिशय लब्धेन प्रसादेन मलक्ष्यः क्षीणे चात्मन्मले तस्मिन् पुमांशिव समो भवेत मुने ऊचु कलादिपुंतच्वानां किं कर्म पृथगुच्यते भोक्तेति पुरुषश्चेति येनात्मा व्यपदिश्यते किम् आत्मकं तद्व्यक्तं केनाकारेण भुज्यते किं तस्य शरणं भुक्तो शरीरं च किमुच्यते वायुरुवाच विक्रिया व्यङ्चका विद्या कालो रागप्रवर्तकः कालो वच्छेद कस्तत्र नियति तस्तु नियमिका व्यक्तं कारणं यत् त्रिगुणं प्रभवा व्यप्यं प्रधानं प्रकृति चेति यदा हुस्तव चिन्तका कला तस्यदभिव्यक्त मनाभिव्यक्त लक्षणं सुख दुःख विमोहात्मा भुज्यते गुणवस्त्रिता सत्वं रजतम् इति गुणा प्रकृति संभवा प्रकृतो सूक्ष्मरूपेण तिले तेलभिस्थिता सुखं च सुखहेतुश्च सात्विक स्मृतम् राजस तद्विपर्यासात् मोहो तु तामसो सात्विक्युर्गति प्रोक्ता तामसी स्याद् गति मध्यमा तु कर्तिर्यासा राजसी परिपश्चये तस्मामात्र पंचकं चेभूतपंचकमेव ज्ञानेन्द्रियाणि पंचैक्य पंचकं कर्मेन्द्रियाणि च प्रधान बुद्धहंकार मनासी च चतुष्टयं समासादेव व्यक्तं सविकारमुदाहृतं तत्कारण दशापन्न व्यक्तमिति कथ्यते व्यक्तं कार्यदशापन्न शरीरादिघटादिवत यथा घटादिं कार्यं मृदादेनाति विद्यते शरीरादि तथा व्यक्तमव्यक्ताति विद्यते तस्माद्व्यक्तमेव वाक्यं कारणं करणानि च शरीरं च तदाधारा दध्योग्य चापि नेतरत मुनये ऊचु बुद्धिर्यशशरीरिभ्य व्यक्तिरेकस्य कस्यचित् आत्मशब्दाभियस्य वस्तुपैकृतः स्थितः वायुरुवाच बुद्धिरिन्द्रियशरीरेभ्यो व्यक्तिरेको विभो ध्रुवः तेव कञ्चिदात्मैक्ति हेतुस्तत्र सुदुर्गमा बुद्धिर्दिव्ययश शरीरिणां नात्मा सिद्धिरिष्यते स्मृतेर्नियत ज्ञानदयावदेह वेदनात् अतः स्मृतानुभूतानां शेषज्ञे गोचरः अन्तर्यामीति वेदेषु वेदान्तेषु च गीयते सर्वत्र सर्वत्र व्याप्य तिष्ठति शाश्वत तथापि कापि केनापि व्यक्तमेष न दृश्यते नेवायं चक्षुना ग्रहो नापरेद्रिद्रेरपि मनसेव प्रदिस्तेन महानात्मा वसीयते न च स्त्री न पुमानेश नेव चापि नपुंसकः नेवोर्ध्ववर्णापि त्र्यकः च नाधस्त्रात्र कुतञ्चनः अशरीरं शरीरेषु चलेषु स्थाणुमव्ययमा सदा पश्यति तं धीरो नरः प्रत्यनशर्तानां किम् अत्र बहुनेक्तो
नो तेन पुरुषो देहत पृथक् अपृथग्ये तु पश्यन्ति अस्य करे तेषु दर्शनम् शरीरमिदं प्रोक्तं पुरुषस्य ततः परम् अशुद्धं वशं दुःखं ध्रुवं न च विद्यते विपदा बीजभूतेन पुरुषस्तेन संयुतः सुखी दुःखी च मूढश्च भवति स्वेन कर्मणा अधिराल्लादितं क्षेत्रं जनयत्न शङ्करं तथा अज्ञानाल्लावितं कर्मदेह जनयते तथा अत्यन्तं सुखावासा स्मृताश्चैकान्तमृत्यव अनागता अतीताश्च तनोः सहस्रश अगस्त्यागस्त्य शरीरेषु शरीरणम् अत्यन्तवसति कापि च केनापि च लभ्यते छादिश्च वियुक्तं शरीरेषु लक्ष्यते चन्द्रबिम्ब वदाकाशे तरलेर्भुरमश्चे अनेक देहभेदेन भिन्नवृत्तिरिहात्मनः अष्टापद परिक्षेपे अक्षुदेव लभ्यते नेवास्य भविता कञ्चिनाशो भवति कस्यचित् पथि सङ्गम् एवायं दारे पुत्रेश्च बन्धुभिः यथा काण्ठं च कण्ठं च समयातां महोदयो समेतो च व्यपेयातां तद्दत्त समागमः स पश्यति शरीरं तच्च शरीरं तन्न पश्यति तो पश्यति परः कञ्चितावुभो तं न पश्यतः ब्रह्माद्या स्थावरान्ताश्च पशवः परिकीर्तिताः पशूनामेव सर्वेषां प्रोक्तं नेतर्निदर्शनं स एष वध्यते पाशे सुखदुःखाशन पशुलीला साधन भूतो च इव शरीरस्येति सूर्यः अज्ञो जन्तुनीशो यमात्मनः सुखदुःखयो ईश्वर प्रेरितो तच्छे स्वर्ग वा शरमेव वा सुतुवाच इत्याकर्मणानिलवचो मुनय प्रीतमानसा प्रोचु प्रणम्य तं वायु सेवागम विचक्षणम्। सूत जी ने कहा, नैमिषारण्य निवासी मुनियों ने सबसे पहले प्रणाम कर पवन देव से विधिवत पूछा। नैमिषारण्य वासी मुनियों ने पूछा, अपने ईश्वर गोचर इस ज्ञान को कैसे पाया? व्यक्त जन्मा भगवान शिव जी के आप भक्त कैसे हुए? वायुदेव ने कहा, 21वें श्वेत लोहित नामक कल्प में सृष्टि करने की इच्छा से ब्रह्मा जी के ने तपस्या की। इस कठोर तपस्या से स्वयं ब्रह्मा जी के पिता शिव जी प्रसन्न होकर सभी रूपों में श्रेष्ठ कुमार रूप धारण कर श्वेत नामक मुनि होकर उन्होंने उत्तम वचन कहे और देव देवेश्वर महेश्वर ने उन्हें दर्शन दिए। ब्रह्मा जी ने वेदों के स्वामी उन अपने पिता को देखकर प्रणाम किया और उनसे गायत्री के साथ पर ज्ञान को पाया। तब संसार के रचयिता ब्रह्मा जी ने स्थावर तथा जंगम सभी प्रकार की सृष्टि की। जिस परमेश्वर से ब्रह्मा जी ने अमृतोपम ज्ञान पाया, मैंने भी तपोबल से उन्हीं से है यह ज्ञान प्राप्त किया है। मुनियों ने कहा, वह श्रेष्ठ ज्ञान आपने कैसे प्राप्त किया जिस पर श्रद्धा करके मनुष्य सुखी हो जाता है? वायुदेव ने कहा, मैंने पहले जो प्रभु पाशुपति संबंधी ज्ञान पाया था, सुख प्राप्ति के इच्छुक पुरुष को उससे प्राप्त प्रेम करना चाहिए। अज्ञान से उत्पन्न दुख ज्ञान से ही दूर होता है। ज्ञान वस्तुओं से भेद करता है। वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं, अजह जीव प्रकृति। इन दोनों उनके नियंता वे ही हैं। उनको पशु पाशुपति इन तीनों नामों से कहते हैं। अक्षर क्षर क्षराधर क्षर, इन्हीं तीनों को ही अधिकांश तत्ववेत्ता कहा करते हैं। अक्षर को पशु, क्षर को पाश और जो क्षर अक्षर से परे है उन्हें पति कहते हैं। मुनियों ने कहा, वे हे वायुदेव, वह अक्षर क्षर क्या है? उन दोनों के से पढ़कर क्षराक्षर क्या है, उसे आप कहिए। वायुदेव ने कहा, प्रकृति को धर और पुरुष को अक्षर कहते हैं।
प्रकृति को अक्षर और पुरुष को अक्षर कहते हैं। इन दोनों को जो प्रेरित करता है वह पर है और वही परमेश्वर है। मुनियों ने कहा, प्रकृति क्या है? यह पुरुष कौन है? इन दोनों का किससे संबंध है? ये प्रेरक ईश्वर कौन है? वायुदेव ने कहा, माया का नाम प्रकृति है, पुरुष माया से घिरा रहता है। मूल तथा कर्म से इन दोनों का संबंध है, इनका प्रेरक शिव ही ईश्वर है। मुनियों ने कहा, माया क्या है और माया से ढक जाने पर वह पुरुष कैसे हो सकता है? यह मूल क्या है और कहाँ से आया है? शिव तत्व क्या है? शिव कौन है? वायुदेव ने कहा, माया शिव की शक्ति है, चैतन्य रूप पुरुष माया से घिरा हुआ है। वह स्वयं कल्पित मल चैतन्य को ढके रहता है और मल रहित विशुद्ध शिव है। मुनियों ने कहा, यह माया किस लिए और कैसे व्यापक पुरुष को ढकेलती है? फिर वह उस माया के बंधन से कैसे छूटता है? वायुदेव ने कहा, जिसे माया घेर लेती है उसे बार बार जन्म लेना पड़ता है। यह माया कला रूप में से व्याप्त होती है। ये कर्म भोगने के लिए होते हैं और मरक्षय हो जाने पर उनकी मुक्ति हो जाती है। मुनियों ने कहा, कला आदि क्या है? कर्म किसे कहते हैं? उसका आदि अंत क्या है? इसका फल और आश्रय क्या है? भोग किस लिए है? उसका साधन क्या है? मलक्षय का क्या कारण है और क्षीण मल पुरुष कैसा होता है? वायुदेव ने कहा, जो भोक्ता पुरुष है उसी से कला, विद्या, राग, काल, नियति ये सभी संबंधित हैं। पुण्य तथा पाप कर्म का फल क्रमशः सुख दुख है। अज्ञानी पुरुष को पाप क्षय होने तक इन सबका भोग करना ही पड़ता है। कर्मों के नाश करने की विधि को भोग कहते हैं। वह अव्यक्त हो जाता है। बाहरी तथा भीतरी इंद्रियों रूपी द्वारों वाले शरीर को भोग साधन कहते हैं। भक्ति पूर्वक शिव प्रसाद की प्राप्ति से पाप क्षय हो जाता है। आत्मा के मल के क्षीण हो जाने पर पुरुष शिव जी के समान हो जाता है। मुनियों ने कहा, कला आदि 5 तत्वों का अलग अलग कर्म क्या है? जो पुरुष पृथक पुरुष है, क्या वह आत्मा है जिसे भोक्ता कहते हैं? वह अव्यक्त आत्मा किस प्रकार से भोक्ता है? भोग में उसके शरण की क्या आवश्यकता है? इसका शरीर क्या है? वायुदेव ने कहा, पुरुष में ज्ञान उत्पन्न करने की शक्ति का नाम विद्या है। यही क्रिया की व्यंजक कला है। काल राग तथा प्रवर्तक है तथा उसका विवेचक है और देव शक्ति उसकी नियामिका है। अव्यक्त का कारण सत्व रज तम है। तत्व ज्ञाता इसी को प्रधान और प्रकृति कहते हैं। वह कला प्रभु शक्ति को प्रकट करने वाली सगुण पुरुष सुख दुख विमोह रूप उसका भोग करता है। सत्व तम ये 3 प्रकृति के गुण हैं। ये तिल में तेल की भांति प्रकृति से में सूक्ष्म रूप से रहते हैं। सुख और दुख का कारण संक्षेप में सत्गुण का फल होता है। दुख और सुख का कारण रजोगुण है। जड़ता और मोह तमोगुण का फल है। सद्गुण की पूर्वगति कही गई है, तमोगुण की अधोगति और रजोगुण को मध्यम गति वाला कहा गया है। 5 तंत्र मात्राएं, 5 महाभूत, 5 ज्ञानेन्द्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, प्रधान बुद्धि, अहंकार और मन, ये 4 संक्षेप में व्यक्त, अव्यक्त और विकारी कहे जाते हैं। इनकी कारण दशा में यह व्यक्त और कर्म दशा में शरीर तथा षट आदि की भांति प्रकट होता है। जैसे घट आदि कार्य मिट्टी में से अलग नहीं होते, वैसे ही प्रकट शरीर यदि आदि अव्यक्त से भिन्न है। इसलिए समस्त व्यक्त कर्मों का मूल कारण अव्यक्त है। शरीर उसका आधार एवं भोग है, भोज्य है और इसके अतिरिक्त उस और कुछ नहीं है। मुनियों ने कहा, जो बुद्धि इंद्रिय शरीर से अतिरिक्त किसी आत्मा शब्द का प्रयोग किया जाता है उसकी स्थिति कहाँ है? वायुदेव ने कहा, बुद्धि इंद्रिय शरीर से वह सर्वव्यापक अचल आत्मा अवश्य ही अलग है। इसका कारण जानना बड़ा कठिन है। सज्जनों से बुद्धि इंद्रिय शरीर से में आत्मा की स्थिति स्वीकार नहीं की है। स्मृति का ज्ञान निश्चित नहीं है। जब तक देह है तभी तक ज्ञान है। इसलिए वह आत्मा समस्त विषयों का ज्ञाता, स्मरण तथा अनुभव करने वाला और अंतर्यामी है। ऐसा वेदों तथा वेदांतों में कहा गया है। उसमें सब है और वह शाश्वत रूप से सर्वत्र व्यापक है। तभी तो भी कहीं किसी ने उसे स्पष्ट रूप से नहीं देखा। यह नेत्र आदि इंद्रियों से ग्रहण नहीं किया जा सकता।
आत्मज्योति के प्रदीप्त होने पर ही उसे ज्ञान जाना जा सकता है। यह न स्त्री है, न पुरुष है और न पुरुषों की है, न ऊपर है, न तिरछा है और न किसी से नीचे है। यह शरीरों में रहकर भी शरीर रहित है, चल वस्तुओं में रहकर भी अचल और अविनाशी है। धीर पुरुष अभ्यासवश उसे देख सकता है। अधिक क्या कहा जाए, वह पुरुष इस देह से पृथक है। जो उसे देह से मिला समझते हैं, उनका ज्ञान अपूर्ण है। पुरुष का जो यह शरीर कहा जाता है, फिर भी वह आत्मा उस शरीर में से परे है, क्योंकि यह शरीर अशुद्ध, परवश, दुखी तथा विनाशशील है। विपत्तियों के कारण रूप इस शरीर से पुरुष का संयोग है, अतः वह अपने कर्मों से सुखी, दुखी तथा मूढ़ समझा जाता है। जिस प्रकार पानी से भरे हुए खेत में अंकुर निकलता है, वैसे ही अज्ञानपूर्ण शरीर से कर्म की उत्पत्ति होती है। यह शरीर अत्यंत कष्टदायक, मृत्यु के मुख से पड़ने वाला है। इसके हजारों शरीर हो गए हैं और आगे भी होंगे। ये आत्माएं पुराने शरीरों के छोड़कर दूसरे नए शरीर में प्रवेश करती हैं, क्यों कोई भी यह एक शरीर में नहीं रह पाता। यह शरीरों के से जुड़ता तथा बिछुड़ता रहता है, जैसे चंचल बादलों में घिरा चंद्रमा आकाश में कभी ढक रहता है और कभी दिखलाई देता है। इस आत्मा की देह भेद से वृत्ति भी भिन्न भिन्न होती है। जैसे पासे के पलट जाने पर एक होने पर भी अनेक आकृतियां दिखती हैं, उस पुरुष का न कोई हुआ और न होगा। स्त्री पुरुष पुत्र बंधुओं का संबंध पथिकों के समान है। जैसे समुद्र में दो काष्ठ बहते हुए मिल जाते हैं फिर भी छूट जाते हैं, वैसा ही प्राणियों का समागम है। वह शरीर को देखता है, किंतु शरीर उसे नहीं देखता। इस जीव और शरीर को कोई और देखता है, किंतु यह उनको नहीं देख सकता। ब्रह्मा से लेकर स्थावर तक सब पशु कहे गए हैं। यह दृष्टांत पशुओं के लिए ही दिया गया है। सुख दुखों का भोग करने वाला वह जीव इन पाशों से बनता है। ये जीव ही ईश्वर के विलास के साधन है, ऐसा विद्वानों के कथन है। यह प्राणी अज्ञानी, असहाय, अपने सुखों दुखों का भोग करने वाला है। यह ईश्वर से प्रेरित होकर स्वर्ग तथा नरक में जाता है। सूत जी ने कहा, इस प्रकार वायुदेव के वचनों को सुनकर प्रसन्न चित्त होकर मुनियों ने सेवागम में कुशल उन्हें प्रणाम कर दाहा। बोल शिव शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।